वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रेहान पर। आज हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर 2024 एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट सोल्यूशन के बारे में। तो हम बात करेंगे सिर्फ आप मैथ के सोल्यूशन के बारे में। हम सोल्यूशन तो तीनों करेंगे, मैथ का भी, रीजनिंग का, हिंदी का भी, लेकिन बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोगों को दिक्कत ना आए। और बात करेंगे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करें। फ्रेंड, जो आज का मैथ का कुछ लेवल था बहुत अच्छा लेवल था, करने लायक था भी, और मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी था। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला, भाई क्या हैंग कर रहा है यार, एक मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों को भी अभी मॉक टेस्ट जो लोग दे लिए होंगे उसको एनालिसिस करना है फटाफट, और जिन लोगों ने नहीं दिया है पहले वो मॉक टेस्ट दे लेंगे, तब सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, चीनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए। देखिए 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, यानी कि 20 की 30, 20 से 23, 3 की बढ़त किससे कम करना है, 23 से, ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो, गुणे 100% में बदलने के लिए। तो 300/23, इसको जब भाग करेंगे तो 13.04, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आएगा फ्रेंड। हम बहुत जल्दी सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये मैथ सोल्यूशन, इसके बाद हमें और सारे सोल्यूशन करना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इसमें क्या है, वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया है, 1386। इसको जब हम काटेंगे तो 22/7, इसको जब हम काटेंगे ना फ्रेंड तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4/1। जब इतना तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 21। 441 में बताया किसका क्यूब होता है, 21 का होता है, सॉरी घन होता है 21 का। तो आर बराबर कितना आया, 21, हम यही लिख लेते हैं। फिर क्या पूछा, वर्ग तथा वृत्त परिमाप समान है, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × बी मतलब भुजा होता है, हम भुजा से डिनोट करेंगे, बराबर होता है, समान है तो मतलब बराबर है। और वृत्त का परिमाप क्या है, 2πr। तो 4 × b बराबर 2 × 22/7 × r कितना आया है, 21। हम इसे जब काटेंगे 7 × 3 = 21, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11, यानी कि b बराबर 33। तो हम यहाँ लिख लेंगे r बराबर 21 आया था और b बराबर 33। अब क्या पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, आपको पता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि हम कह देंगे b × b। हमारा कितना आया है, b 33, तो 33 × 33, 3 त्रिका 9, इकाई के अंक से जाएंगे तब भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 33 का वर्ग भी होता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। मैं बहुत जल्दी सॉल्व करूँगा क्योंकि अभी आप लोगों को एनालिसिस भी करना होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 588 है। हम लोग को पता है कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, समान होता है, यानी कि 3 साल कह रहा है तो 3 साल का 30% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग को पता है कि 10% के साथ 3 साल कितना होता है, 33.1। अब इसका अंतर कितना आया है, 3.1 का। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 558। हम इसे जब 3.1 से भाग करेंगे, और 1 मिनट में यहाँ नए पेज पे दिखा देता हूँ, 558 भागे 3.1, 100% की वैल्यू हमसे धनराशि पूछ रहा है, जब इससे हम कटेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 18,000, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, हम लोग को सीधा सॉल्व करने नहीं बैठना, बहुत सारा समय लग जाएगा। सबसे पहले फटाफट भागना है ऑप्शन की तरफ। हम 16 को जब 320 से करेंगे भाग तो हमें कितना शेष मिलना चाहिए, 13 शेष मिलना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 0 शेष मिल रहा है। जैसे जब 348 में भाग करेंगे तब भी हमें 13 शेष नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ मतलब 13 शेष से होना चाहिए। 16 से भाग करूँ तो 13 आना चाहिए, 24 से भाग करूँ तो 21 आना चाहिए, और 28 से भाग करूँ तो 25 आना चाहिए। जब हम ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं 16 को भाग करेंगे तो हमारा तुरंत शेष बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं बहुत जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ फ्रेंड, इसलिए क्योंकि अभी आप लोग को एनालिसिस भी करना होगा, और मुझे और सारी वीडियो डाल लिया है, और मुझे और सारे अभी मॉक टेस्ट के सोल्यूशन करवाने हैं। देखिए पी और क्यू दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 844 कर लेंगे। अब देखिए
हमें क्या पूछा है, पी क्यू कितनी देर में ओवरटेक करेगा, यानी कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो इसी से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 211 सेकेंड। 1 मिनट, नए पेज पे दिखाते हैं, उससे काटेंगे 211 सेकेंड। इसे मिनट में बदलना है तो हम ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 60 मिनट में कितना होता है, 1 सेकेंड में कितना, 60 मिनट। देखिए हम जाएंगे 60 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180, यानी कि 3 मिनट। और 211 जब 180 घटाएंगे 31 मिनट, सॉरी 31 सेकेंड, तो 3 मिनट 31 सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है फ्रेंड। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की एवरेज में। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने लायक है, बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोग फंसे होंगे, लेकिन होपफुली आपको ये देखना है जिस वीडियो में आज आप फंस जाएँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जिस क्वेश्चन में आप फंस जाएँ नेक्स्ट वीडियो में आप उस क्वेश्चन में फंसने नहीं चाहिए। यही है मॉक का एनालिसिस। हम देखिए फटाफट सॉल्व करें। 23 संख्याओं का औसत, तो हम 23 संख्याओं का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 23 से 51 से गुणा करेंगे तो 1173। फिर क्या 12 को 49 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 588 आ जाएगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाएगी थोड़ी सी तो माफ़ी चाहता हूँ। फिर 12 को हम कितने 54 से, कितना आ जाएगा 648। अब इन दोनों को ऐड करना है, 548 648 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1236। अब क्या करना है, 1 मिनट में यहाँ थोड़ा नया यहाँ देख, 1236 को 1173 से माइनस कर देंगे तो हमारी ये जो 12वीं संख्या निकालने की बात कर रहा है वो आ जाएगी। तो 12वीं संख्या आ जाएगी 63। अब हम 63 क्या करेंगे, इन दोनों से हमको मतलब नहीं है, मतलब इन 23 संख्याओं से है। 23 संख्याओं का योग जो 1173 है, इससे हम क्या करेंगे 63 को माइनस कर देंगे। 1173 को जब हम 63 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1110। अब बची कितनी संख्या, 23 थी, हमने एक निकाल दिया है, तो 1110 को जब हम 22 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50.45। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा हम क्रम से लिखा है, सॉरी ये सीपी होगा, क्रम नहीं ये होगा सीपी, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में देखिए आइटम 50 अबव ऑफ द ऑर्डर प्राइस, यानी कि देखिए सेलर मार्क प्राइस जो है ऑर्डर प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य से 50% अधिक। इसको मैं भी बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी, जब तक और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड, ये इससे सॉल्व होता है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो हमारा M1 कितना है, मैन, M से मतलब मैन, तो M1 हम चलो मान लेते हैं। D1 कितना है 20, M1 कितना है 60, और दूसरे में क्या है 12 दिन, यानी कि D2 कितना है 12। जो नहीं दिया उसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसे काटिए 12 से 5 बार, 20 पंचे 100, 60 तो उसने पहले से नियुक्त किया है, और अब कितने आए हैं 100, तो इसे माइनस कर देंगे, उसे 40 श्रमिक और चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग को पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πRH। इसके वैल्यू दिया है कितना 126 पाई। तो पाई से पाई हम क्या कर देंगे कैंसिल। एच दिया है 14, सॉरी मैं यहाँ फिर से भूल गया था एच लिखने को, तो हम क्या लिखेंगे 2 गुणे नहीं 1 मिनट, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πRH। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणे पाई को पाई रहने दीजिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई का मान रखना कोई ज़रूरी नहीं है। पाई गुणे आर, एच का मान कितना दिया है 14, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 126 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 14 से जब इसको काटेंगे तो 26 को 9 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो आर बराबर, ये हम ऐसे भी कर, आर बराबर 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे जब 2 से काटेंगे तो आर बराबर 4.5। नए पेज पे सॉल्व करते हैं, तो आर बराबर कितना हो गया 4.5। और हमसे पूछा क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो हम ऐसे लिखेंगे, आर के मान कितना दिया है 4.5 गुणे 14। देखिए मैंने इसलिए काट दिया था क्योंकि वहाँ वैल्यू थी, इसलिए काटना पड़ रहा था। अगर आप लोग नहीं काटना चाहते हैं तो वहाँ 9 को 3 से भी हम कर सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 283.5। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है फ्रेंड। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी में, क्या और सारे अभी सोल्यूशन करवाने हैं, रीजनिंग के सोल्यूशन करवाने हैं, हिंदी के सोल्यूशन करवाने हैं। फ्रेंड आप लोग कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए मुझसे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी HCF पूछा जाएगा ना तो HCF में सबसे पहले भाग जाएंगे, हम देखेंगे कौन सी इसमें डिजिट जो है कॉमन है। तो P में जाएंगे, देखेंगे 2 भी कॉमन है, Q में भी 2 कॉमन है, R में भी 2 कॉमन है, तो 2 ले लेंगे। और देखेंगे कि सबसे छोटी घात कौन सी है, सबसे छोटी घात हमें 3 दिखी, 3 ले लेंगे। और फिर देखेंगे 3 भी तीनों में कॉमन है, और इसकी सबसे छोटी घात जो है वो 4 है। तो 3 और 4 ये आना चाहिए, 2 की घात 3 और 3 की घात 4। लेकिन LCM जब पूछेगा ना फ्रेंड, HCF तो ये हो गया, मान लो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो गया। लेकिन जब हमसे LCM पूछेगा तो हम तो जो कॉमन है वो लिखेंगे, और जो सबसे बड़ी फैक्टर है उसे लिखेंगे, और जो संख्या बच जाएगी शेष उसे भी लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। आप लोगों को पता है चाल हमें इसमें नहीं दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमें दूरी क्या है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब किसी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करती है तो उसकी दूरी जो होती है जुड़ जाती है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1800। एक मिनट, ये हो जाएगा 1800, और इससे भाग देंगे 36 से जब, तो ये कट जाएगा 300, और ये 6 पंचे 30। चाल बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चाल बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या पूछ रहा है, वह 2200 मीटर लंबे पुल, यानी कि 2200 को ऐसे लिख लेंगे, चाल कितना है 50 की, इससे काटेंगे, और जब इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 44 बार। ऑप्शन नंबर हमारा दिया होगा डी एकदम राइट है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए जब संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होती है ना, तो ये हमेशा ABC के फॉर्मेट में होती है। तो हमेशा क्या होगा, जैसे ये ABC दिया है, A की वैल्यू हमारी 8, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तो फिर हम जाएंगे तो यहाँ से फिर रिपीट हो जाएगा, ABC यानी कि रिपीट होगा। तो A की वैल्यू 8 और Q की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। ऑप्शन नंबर A एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, तो मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मैं बहुत कम समय में आपको सोल्यूशन कराना चाहता हूँ। देखते हैं कि मैथ कितने कम समय में सॉल्व हो सकती है। तो इन दोनों को फटाफट हम सबसे इन तीनों का क्या ले लेंगे, LCM। A 15 मिनट, B 20 मिनट और C 8 मिनट। इन दोनों का जो LCM होगा वो होगा 120। ये 8 बार, ये 6 बार, ये 15 बार। 8 और 6 जब जोड़ेंगे 14 और -15, ये आ जाएगा 1 घंटा। इसकी वैल्यू 1 घंटा है। लेकिन जब हम 120 यानी कि पूछ रहा है ABC कितने साथ खोला जाएगा, टंकी कितने घंटे में भरेगी, तो 120 वर्ग था, 1 घंटा है, तो जब इसको 60 से गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। 0 से 0 6 दूनी 12, 2 घंटे में भर जाएगी। मिनट था, सॉरी, उसको घंटे में बदले थे। और देखिए इसको हम क्या करते हैं, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि 1 मिनट, गर्ल और बॉय का। देखिए जब ये संख्या ऐसे छोटी सी दी हो ना, तो इसमें 2 0 अपने पास से मान लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 10% की जो हम इसको मतलब निकालेंगे 800 का, तो ये हो जाएगा 880। और 700 का 20% जब निकालेंगे तो 700 गुणे 20 भागे 100, 2 0 2 140। इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 840। 0 से 0 कैंसिल, ये 22 बार, और ये कट जाएगा 4 से 21 बार। ऑप्शन नंबर डी होगा एकदम राइट। यस फ्रेंड, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ फ्रेंड। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सब कर लेंगे। इसे टी बराबर, देखिए इसका जो फार्मूला होता है SI बराबर PRT अपान 100। P क्या होता है मूलधन, R क्या होती है दर, T क्या होता है समय। T कितना दिया है, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 25 बटे 3 बराबर T है। क्या कह रहा है, दोगुनी, यानी कि 1 से 2। तो SI कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 से 2 हो रही है तो 1 हो जाएगा, बराबर मूलधन भी 1 ही है। R हमसे पूछा है, T की वैल्यू कितना दिया है 25, 1 मिनट, 25 100 और गुणे 3, नीचे 3 है ना, 25 बटे 3। 25 से काटेंगे ये 4 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12%। R बराबर कितना 12। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका स्कोर में 4 औसत में 4 की वृद्धि, यानी कि 15 गुणे 4 60 रन की वृद्धि। तो ये 2 और 9 से 3, यानी कि 32 रन औसत इसका 32 रहा होगा।
लेकिन ये पूछ क्या रहा 15वीं पारी के बाद उसका औसत, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखिए अगर पूछेगा कि 15वीं पारी से पहले उसका औसत कितना है तब तो हमारा 32 हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा 15वीं पारी के बाद औसत, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, 36 हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए ईजी नहीं है, बहुत लोगों को ये टफ लगा होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर ये पावर सम दी हुई है तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो संख्या दी है उसका स्क्वायर। ये देखिए सम दी है 7 के ऊपर तो हम 7 का स्क्वायर, इसे भाग कितने से करना है 74 से। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का 49, कितना 74। मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व करता हूँ, ये कितना आ गया था 25 और ये 49 भागे 74। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे 25 और 49 को कितना आ जाएगा 74/74। इनसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पेन का विक्रय मूल्य 660 है। यदि मूल्य पर प्राप्त लाभ 10% है तो पेन को बेचने पर प्राप्त लाभ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 5 से 6, यानी 20% की फ्रैक्शन तो 1/5 होती है। ये हम मान लेंगे CP, ये मान लेंगे SP। तो इन दोनों में लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 1 का। 6 का वैल्यू कितना दिया है 660, यानी कि कितना 110 गुना है इसका। 1 की वैल्यू हमसे पूछा कि लाभ 1 का है, तो हमसे पूछा प्राप्त लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए, तो 1 की वैल्यू कितना 110। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिए एक कार को 1/4 भाग को 9 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा करता है। दोनों ए तथा बी पूरे कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए कितने दिन में करता है 1/4 बराबर 9 दिन में, यानी कि ए बराबर 36 दिन फ्रेंड। बी कितना 2/3 बराबर 28 भाग 28 दिन में, 2 से काटेंगे कितना 14, 14 3 42, बी बराबर कितने दिन में 42। और अब हम क्या करेंगे 36 और 42 का एलसीएम कितना होता है 252। 36 से काटेंगे 7 बार और 42 से काटेंगे 6 बार, तो कितना हम यहाँ लिख देते हैं, तो 252/13 दोनों को ऐड कर देंगे 252/13। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है फ्रेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है एकदम टोटली डिजिट बेस है, तो डिजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट। तो हमने 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया है फ्रेंड। अगर 1-2 गलती हो जाए, जो मेजर गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, फ्रेंड मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो मैं आप लोगों से फ्रेंड हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे माफ़ करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए किस जगह दिक्कत हुई है, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा फ्रेंड अलग से, जिससे। और फिर हाँ रही कुछ जैसे पेन की दिक्कत आ रही होगी तो जिसकी वजह से कैलकुलेशन करने में और आप लोगों को डिजिट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने पेन मैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कर लूँगा। शायद मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो जल्द ही आ जाए। पेन और माइक मैं दोनों ही बेहतर कर लूँगा, फिर शायद आपको कोई शिकायत मुझसे न रहे। मिलते हैं रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।